नहीं होना चाहिए था। ये जो ब्रीफ केस में लड़की आती है नहीं आनी चाहिए थी। बिल्कुल सही नहीं बोलते, ये बिल्कुल तुम लोगों के गलत है। अगर आगे से ऐसे सवाल तुमने मुझसे पूछने, मेरी बाइक मत ले। कभी भगवा रंग, कभी हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है, नेताओं की गद्दी खतरे में हो जाती है। तुम्हारा सिर्फ टारगेट है कि हमें हिंदू मुस्लिम करवाना। तुम लोगों को दर्द होता तो तुम मुझे कहते कि हाँ माता जी रुक जाओ। कोई वास्तव में जो अभी साधु संत जो ये कभी कहते हैं कि भैया ताजमहल में अगर हमें प्रवेश नहीं करने दिया तो मैं जल समाधि लूंगा, वो बाबा अभी तक जल समाधि लिया ही नहीं, फिर चला गया शाहरुख खान को जलाने। अरे यार तू गुंडा है, क्रिमिनल है क्या? हरी बिकनी बिना के नहीं पता चल जाएगा। वो दारू पी के मैडम नाच रही है, बियर पी के। हाँ बियर पी के, तब ये कहाँ मर गए थे भाई? अजीब लीला है यार। मुसलमान की फिल्म का विरोध करो, जाग रहा है क्या हिंदू जाग रहा है? आप हिंदू को नहीं जगा रहे हो, हिंदू को मरवाने की बात कर रहे हो कि जाओ लड़ो मरो कटो, और हमें सत्ता में रहने दो, मजे से जीने दो। आप हिंदू को मरवाने की बात कर रहे हो, आप उसको जगाने की बात नहीं कर रहे हो। और सबसे पहला नंबर सनातन धर्म का मतलब क्या है? शरण देना। क्या वास्तव में जो अभी साधु संत जो ये कभी कहते हैं कि भैया ताजमहल में अगर हमें प्रवेश नहीं करने दिया तो मैं जल समाधि लूंगा, वो बाबा अभी तक जल समाधि लिया ही नहीं, फिर चला गया शाहरुख खान को जलाने। अरे यार तू गुंडा है, क्रिमिनल है क्या है? आतंकवादी है क्या है? वो जगा रहे हो बाबा। अरे पहले खुद तो जाग जाए कि उसका धर्म और उसका कर्तव्य क्या कहता है, तब किसी को जगाने की बात करे। हिंदू राष्ट्र बनाने निकले हैं वो संत। तो क्या पहले मुसलमान राष्ट्र है? कितने मुसलमान प्रधानमंत्री बने देश के अंदर बताइए आप। अजीब अजीब सी बातें हो रही है यार देश में। मुद्दा ये है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनको सड़कों पर लाना है यार। मैं सुनो मेरी बात, मैं आपके प्रश्न का एक शॉर्टकट जवाब दे रहा हूँ। मैं 2019 का चुनाव लड़ रहा था लोकसभा मधुबनी लोकसभा से। 2019 का चुनाव लड़ रहा था, मैं चुनाव प्रचार में गया, कुछ ब्राह्मण बैठे हुए थे, एक बूढ़े मेरे से भी काफी एज के, वो मुझे देखते ही कहने लग गए देखो पाकिस्तान बनाने आया, पाकिस्तान बनाने आया, ऐसे ही करके। मैंने बूढ़े से कहा, माइक भी थी गाड़ी पे, मैंने कहा जी माइक इनको इनके गांव की तरफ करना। मैंने कहा सुनो, मैं सबसे पहले मोदी जी को चैलेंज करता हूं, उनके बाप को भी, और साथ में आप पूरे गांव वाले को चैलेंज करता हूं। 20 करोड़ मुसलमान है देश के अंदर, अगर यदि 20 करोड़ मुसलमान को आप भगा दो तो मैं आपके साथ खड़ा होता हूं। बोले ये तो असंभव है। तो मैंने कहा जो चीज संभव ही नहीं है तो देश में नफरती बातें क्यों? ये चीजें नहीं होनी चाहिए। चूड़ी टाइट कर चूड़ी क्या टाइट यार? पहले खुद तो टाइट हो जाओ, फिर किसी को टाइट करना। पहले खुद तो सिद्धांत की बातें कर लो। अगर जिस देश का राजा कब्रिस्तान शमशान घाट की बात करे तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो राजा कपड़े देख के आदमियों की पहचान करता हो, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो समझ लो कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नफरती फैलाने वाला मिल गया है। और इतनी घटनाएं घट रही हैं। 13 किलोमीटर दिल्ली ऐसे शहर के अंदर एक महिला को घसीटते हुए ले जा रहा है गाड़ी में, वो भी भाजपा का नेता। सारे भाजपाइयों को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी के अंदर। कि एक लड़की को निर्वस्त्र करके 13 किलोमीटर पूरे दिल्ली में घूमता रह गया। कहाँ सोई थी प्रशासन, कहाँ थे आम लोग? मानवता खत्म हो गया है देश के अंदर, यही सच्चाई है। कभी भगवा रंग, कभी हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है, नेताओं की गद्दी खतरे में हो जाती है। तो ये बीमारी नेता डालते हैं हमारे और आपके बीच में। कभी कोई धर्म खतरे में नहीं पड़ता। क्या वो लव जिहाद की बात कर रहे हैं? अरे वो तो आतंकवादी है, पत्रकार आतंकवादी कहता हूं मैं उसको। न्यूज़ एंकर है वो। अरे वो आतंकवादी है। इसको राष्ट्रभक्त को आप आतंकवादी कह रहे हैं? भक्ति क्या होती है पता है? अरे आगे बढ़ा। असली देश के भक्त हैं इस देश की सेना, असली राष्ट्रभक्त है इस देश के किसान। ये गोदी मीडिया राष्ट्रभक्त नहीं है, समझ गए? वो नहीं है राष्ट्रभक्त, किसान है इस देश का असली राष्ट्रभक्त, देश की सेना है।
शाहरुख खान को कह रहे चने बच्चे भिजवा देंगे। जी बताइए। जी बिल्कुल, जय किसान जय जवान। जय किसान जय जवान, ये जी नारा हमारा भी है। जी तो आप सपोर्ट करेंगे शाहरुख खान का या विरोध करेंगे? भैया मैं फिल्म एक्टर का मैं उसका दल्ला तो हूँ नहीं कि किसी का मैं सपोर्ट करूँ। फिल्म बनाई है, सांसद बोर्ड ने पास किया है, फिल्म देखे जनता, अपने आप डिसाइड लेगी जनता। लेकिन गुजरात के अंदर आतंकवादी कहा, हाँ? गुजरात बिल्कुल, अगर यदि नफरती बात फैला रहे तो है। धनेश्वर जी, जो भी देश का नेता यदि नफरत की बात फैलाता है तो वो आतंकवादी है। आपने कहा कि जनता डिसाइड करे, जनता का भावना आहत हुआ है। किसका? फिल्म लगी नहीं यार, आपका भावना पहले आपने गाना नहीं सुना है क्या? बेशरम रंग वाला क्या? भगवा कपड़ा पहन के दीपिका पादुकोण डांस कर क्या रही है। उसमें ये कहा गया है कि एक सेकंड सुनिए मेरी बात। कब तक मजाक उड़ाएंगे आप हिंदुओं अरे का? भाई सुनो ना, आपने सवाल पूछा तो जवाब तो सुन लो यार। क्या उस गाने के अंदर ये कहा गया है कि भगवा रंग बेशरम है? हाँ बिल्कुल बोला गया, मैंने सुना, मैं कोई मीडिया कर्मी नहीं, मैंने सुना। एक मिनट रुक भैया तो मुझे भी आपको पॉइंट सुना दो तो मैं भी उसका विरोध करूंगा। अब मेरी बात मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं कि जो भी बोलेगा वो आतंकवाद। आपकी नजरों में कौन है आतंकवादी? जो देश के अंदर नफरती बातें फैलाता है वो सब आतंकवादी है। जो देश में नफरती हिंदू मुसलमान लड़वाने की बात करता है, इस देश की शांति, जो इस देश की शांति भंग करने की बात करता है वो आतंकवादी है। लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है तो उन आतंकवादियों के नाम आप मुझे गिनवा दीजिए और क्राइम रेशो देख लीजिए। सीबीआई, सुनिए मेरी बात, उसके लिए सीबीआई है, पुलिस प्रशासन है, खुफिया एजेंसी है। आप कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं भी कहता हूँ आतंकवाद का धर्म नहीं होता, क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है। आतंकवाद का मजहब होता है क्योंकि आतंकवादियों का मजहब होता है। ये कह रहे हैं सर भाई कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता लेकिन मजहब जरूर होता है। ये भाई कह रहे हैं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद ही होता है। तो फिर चाहे वो मुसलमान के नाम के आगे मोहम्मद कौन है? देश का पहला आतंकवाद कौन है? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, नहीं आप बताइए, मुझे नहीं पता, आप बताइए, आप बताइए। किस देश का? कब से 1947 से उससे पहले देश आजाद हुआ है। मोहम्मद जिन्ना सबसे बड़ा आतंकवादी, मैं जिन्ना को मानता हूँ सबसे बड़ा आतंकवादी। की बात अरे आजादी होगी थी ना, उसी ने तो सब कुछ नाश करा है। 14 अगस्त को आपका इंडिपेंडेंस शुरू हुआ, उसमें जो आतंकवादी का जो आतंक फैलाया ना, तो आतंक कैसे फैलाया था? महात्मा गांधी की जिन्होंने हत्या की उसको क्या कहेंगे आप? वो ऑफेंस हुआ है, किसी ने ऑफेंस है ना, ऑफेंस के लिए उनको क्या कहेंगे? ऑफेंस है, किसी को भी मारने वाला, आपको मारने वाला, जो भी कोई व्यक्ति महात्मा गांधी के समय पे आप थे? महात्मा गांधी के समय पे आप थे? मैं भी नहीं था। इतिहास नहीं मानते आप? इतिहास को नहीं मानेंगे? वो ऑफेंस है ना, जिन्ना के समय में आपने ऑफेंस है ना, ऑफेंस है। आपने राष्ट्रपिता नाम संविधान में कहाँ लिखा राष्ट्रपिता? आप दिखाइए पेज नंबर, आर्टिकल दिखाइए। उनके लिए सम्मान है। संविधान में कहाँ लिखा है? संविधान में कहाँ लिखा है? संविधान में कहाँ लिखा है? जो लिखा है वो आप वही मानेंगे? संविधान में जो लिखा है वही है माना जाएगा। संविधान ही गीता है, संविधान ही बाइबल है, संविधान ही कुरान है। अभी तो संविधान ही का कानून पास करवा रहे थे, संविधान में लिखा है इंसान अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकता है। इम्पर्सनेशन बहरूपिया बन के नहीं, बहरूपिया बन के आपका नाम कुछ भी है, आपका कुछ भी नहीं, आपने भारतीय भारतीय नेता, आप शादी लव करने के लिए, आपका सवाल नहीं, आप हमें बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूछना संविधान में नहीं लिखा। अगर कोर्ट में कोई कर सकती है, परंतु अगर आप कोर्ट में एफिडेविट देते ना, लड़की बालिग है, अरे सुन तो लो, अरे कौन मना कर रहा है भाई? शादी करने कौन मना कर रहा है? शादी करने के लिए कौन मना कर रहा है? अपराध है, हाँ ऑफेंस है। हम यही कह रहे हैं, कोई भी काम किसी को फंसाने के लिए बहरूपिया बन के किया जाता है तो वो अपराध है, उसको अपराध के रूप में देखा जाता है। अभी भगवा पे जो है क्या नाम है, पूरा विवाद छिड़ा हुआ शाहरुख खान की जो मूवी आ रही है देखी पठान, उस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखी नहीं मूवी, भावना हाथ हुआ है। हिंदू का भावना हाथ हुआ है, हरी बिकनी बिना के नचा पता चल जाएगा। इस देश के नागरिक, इस देश के रहने वाले देखी नहीं, अरे भाई मूवी देखी नहीं ना, अरे आपको लगता है कि आपका भावना हाथ हुआ है? मूवी देखी नहीं मैंने तो कैसे गाना नहीं सुना हम ना, हम बता दे रहे हैं। उसमें जो है दीपिका पादुकोण भगवा कपड़ा पहन करके डांस कर रही है। तो वो कपड़ा पहन के डांस कर रही है, किसी को बुरा लगा तो वो अपना जाएगा, ही विल टेक अ
प्ली इन कोर्ट कि ये गलत हमारी भावना आ तो ये 295 में बुक करवाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ऑफेंस किया है, देखिए मेरी बात समझ, आप समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ पे से बोलने से कुछ नहीं होता, आपको ऑफेंस में एविडेंस के साथ में कोर्ट में देना पड़ता है कि भाई ये गलत काम हुआ है। तब अगर वो गलत काम कोर्ट को लगता है कि संविधान के अनुसार गलत काम है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आईपीसी के हिसाब से, सीआरपीसी के हिसाब से उस पर कार्रवाई होती है।